तो हम खुद पर दबाव डालते हैं और वो बातें करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। हम एक एक्स्ट्रा जॉब पकड़ लेते हैं, सारा समय काम करते हैं ताकि हम एक बड़ा घर ले सकें और दोस्तों की बराबरी कर सकें। हम अपने बच्चों को डालते हैं 22 एक्स्ट्रा क्लासेस में ताकि हम दूसरी माओं से बराबरी कर सकें। या हम दिन में 2 बार कसरत कर रहे हैं बिना थके अपने सहकर्मी की तरह दिखने की कोशिश में। जो कुदरती ही फिट है उसे कभी कसरत नहीं करनी पड़ती। नहीं, खुद पर से ये दबाव हटा डालिए। आप उनके मुकाबिल नहीं हैं। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब हम किसी को देखते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा सफल है, ज्यादा गिफ्टेड है, हमारा रवैया होना चाहिए उस इंडी कार का मेरे लिए कोई फायदा नहीं। मैं उस रेस में नहीं हूं, मैं अपनी ही रेस में हूं और मैं निराश नहीं होने वाला या ईर्ष्या करने वाला और सोचूं मुझे उस इंडी ट्रैक को जीतना होगा और देखूं कि मुकाबला कर सकता हूं। मैं अपनी रेस में केंद्रित और सर्वोत्तम रहूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। पर कई बार अभिमान के कारण, प्रतियोगिता के कारण हमें बहुत कठिनाई होती है यह स्वीकार करने में कि हम वो नहीं हैं। एक सुरक्षित व्यक्ति ही ये कह सकता है मैं इंडी कार नहीं हूं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी साइज 5 नहीं होंगी पर मैं खुद को पसंद करती हूं। मैं उस क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं हूं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या शायद मैं टीडी जेक्स की तरह प्रचार न कर सकूं पर कोई बात नहीं, एक दिन वो मान जाएंगे। या जब मैं अपने स्पेनिश पास्टर को सुनता हूं, मार्कोस विट मिनिस्टर, हम सब उन्हें प्रेम करते हैं और कई बार अपने उपदेश के अंत में वो गाने लगते हैं। उनके लिए ये इतना कुदरती है, बिना किसी प्रयत्न के उन्हें कई ग्रैमी मिले हैं। मैंने उन्हें हाल ही में सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सबसे पहले यही विचार आया, प्रभु ये सही नहीं है। ये कैसे कि उन्हें 2 अच्छे वरदान मिले हैं, वो उपदेश दे सकते हैं और गा सकते हैं। फिर मैंने महसूस किया मेरे पास भी 2 अच्छे वरदान हैं। मैं उपदेश देता हूं, साथ ही मैं गुड लुकिंग हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे वो विनम्रता का वरदान नहीं मिला। पर जब हम अपने वरदानों की तुलना करते हैं अक्सर हम मुकाबला करने लगते हैं, दूसरे व्यक्ति को पीछे छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश कि हम महत्वपूर्ण हैं ताकि हम अच्छा महसूस कर सकें। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं ठीक वहीं जहां आप हैं। आपके जीवन पर अभिषेक है कि आप किसी और की तरह ना हो। आपको अभिषेक प्राप्त है आप होने का। खुशखबर यह है कि कोई सर्वोत्तम आप नहीं बन सकता सिवाय आपके। ये उम्मीद न करें कि आप कोई और होते। सोचना छोड़ दे, काश मैं उनकी तरह गा सकता, उनकी तरह दिखता, काश मैं उनकी तरह अगुवाई कर सकता, तब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता। नहीं, अगर सच्चाई पता लगे तो वो लोग शायद आपकी तरह होना चाहते हो। मैंने 7 साल के लड़के के बारे में पढ़ा, नाम था जोई। उसे सचमुच पसंद नहीं था जो वो था। वो असल में बहुत प्रभावित था बिली से। वो बिली की तरह चलता, बिली की तरह बोलता। बिली को भी पसंद नहीं था वो जो था, उसे कोरी पसंद था। तो बिली चलता था कोरी की तरह और बोलता था कोरी की तरह। अब जोई नकल कर रहा था बिली की, जो नकल कर रहा था कोरी की। उसे पता चला कि कोरी को भी पसंद नहीं था जो वो था। वो कहीं ज्यादा इंप्रेस था फ्रैंकी से। वो फ्रैंकी की तरह चलता और फ्रैंकी की तरह बोलता। अब जोई नकल कर रहा है बिली की, जो नकल कर रहा है कोरी की, जो नकल कर रहा है फ्रैंकी की। बाद में पता चला कि फ्रैंकी को भी पसंद नहीं था जो वो था। पता है उसे कौन पसंद था? उसे जोई पसंद था। तो वो जोई की तरह चलता था, जोई की तरह बात करता था। अब मैं देखना चाहूंगा कि मैं ये कर सकता हूं। अब जोई बिली की नकल कर रहा है, जो कोरी की नकल करता है, जो फ्रैंकी की नकल करता है, जो खुद की ही नकल कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? वो लोग जिनकी तरह आप होना चाहते हैं, कई बार वो आपकी तरह होना चाहते हैं। वो आप में कुछ देखते हैं जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं कि लोगों की तरफ देखा जाए। इज्जत और प्रशंसा देना अच्छा होता है, पर उनकी तरफ बनने की कोशिश ना करें। अपनी खुद की रेस दौड़ें। आप में कुछ बढ़िया है देने को। मैं कभी भूलूंगा नहीं कि पहली बार विक्टोरिया और मैं जब बिली ग्राहम के घर गए थे, उन्होंने हमें न्योता दिया था कि हम आकर उनसे और रूथ से मिलें, और इससे हम बहुत सम्मानित हुए। जब हम बैठक में आए और हमने बिली ग्राहम को उस कुर्सी में बैठे देखा, ये मूसा को देखने जैसा था। वो विश्वास के एक महानायक हैं। मेरे दिल में हमेशा उनके लिए बहुत ही इज्जत और प्रशंसा रही है। मैं कई महान संदर्भों में उन्हें आदर्श मानता हूं और वो वहां बैठे हैं। पहली बात जो उन्होंने कही, जोएल मुझे तुम्हें टेलीविजन पर देखना बहुत पसंद है। मैं प्रशंसा करता हूं कि कैसे तुम आशा का ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हो। मैंने सोचा ये कितना अद्भुत है। यहां मैं पूरा जीवन भर उनका प्रशंसक रहा और यहां उन्हें मुझ में कुछ प्रशंसा करने लायक दिखा। ये उनका व्यक्तित्व ही है। वो बहुत कृपालु हैं। पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम में से
हर एक में कुछ विशेष है। आपको अभिषेक प्राप्त है आपके अपने अनोखे तरीके का। आप प्रतिभावान हैं, आपने एक उपलब्धि हासिल की है। जब हम ये देखने लगते हैं कि बाकी के सभी लोग कितने महान हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में भी कुछ महान है। कोई सोचता है कि आप कमाल के हैं, कोई आपके जीवन से प्रेरित हुआ है, कोई ये भी ख्वाहिश रखता है कि वो आपकी तरह बने। आप अपने बल पर एक हस्ती हैं जो काबिल तारीफ है। तो अपना सीना तान लीजिए, अपना सर ऊंचा उठाइए। आपको किसी और से मुकाबला करने की जरूरत नहीं, बस अपना सर्वोत्तम बनिए जितना आप बन सके। कुछ महीने पहले मैं दौड़ रहा था और मैंने देखा एक आदमी मेरे आगे था, करीब 1.25 मील की दूरी पर। मैं बता सकता था कि वो मुझसे धीमा दौड़ रहा था और मैंने सोचा चलो मैं उसे हरा देता हूं। मुझे करीब 1 मील और जाना था इससे पहले कि मुझे मुड़ने की जरूरत पड़ती, और इसलिए मैंने तेज और तेज भागना शुरू किया। मैं बता सकता था कि मैं बढ़त हासिल कर रहा था, बस थोड़ा और थोड़ा। कुछ मिनट के बाद मैं सिर्फ 100 यार्ड दूर ही था और इसलिए मैंने सचमुच रफ्तार बढ़ाई और मैं और जोर देने लगा। आपको लगता मैं ओलंपिक गेम्स के अंतिम चरण पर हूं और मैंने तय कर लिया था कि उसके बराबर पहुंचूंगा। अंत में मैंने उसे पकड़ लिया, मैं उससे आगे निकल गया और अपने अंदर में बहुत खुश था कि मैंने उसे पछाड़ दिया। बेशक उसे पता नहीं था कि हम रेस कर रहे हैं। जब मुझे होश आया कि मैं क्या कर रहा था, मुझे पता चला कि मैं अपने मोड़ पर मुड़ना भूल गया। मैं इतना डूब गया था उसे हराने के चक्कर में कि मैं 6 ब्लॉक आगे निकल गया था, वहां से जहां मुझे होना चाहिए था। अब मुझे मुड़कर वापस आना पड़ा। पर सचमुच यही होता है जीवन में। जब कोशिश करते हैं किसी और के बराबर होने की, एक पड़ोसी, एक दोस्त, हम उस मुकाबले में उलझ जाते हैं, उन्हें पिछाड़ने की कोशिश में, उनसे बेहतर कपड़े पहनने में, ये साबित करने की हम महत्वपूर्ण हैं। हम सारा समय और ऊर्जा उसी में खर्च कर रहे हैं, उस राह पर जाने में, जबकि इसका इस्तेमाल करना चाहिए परमेश्वर द्वारा दिए भाग्य की ओर बढ़ने में। आप में से कुछ आज देखेंगे अपने जीवन को एक नए स्तर पर पहुंचते हुए, यदि आप अपने आसपास सबसे मुकाबला करना छोड़ दें। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, शारीरिक और भावनात्मक, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहने में, परिवार के सदस्यों के साथ बराबरी करने में, पड़ोसी को अपने काम से पीछे छोड़ने में। खैर, इससे जाने दें। बहुत आजादी महसूस होती है ये कहने में, मुझे आज किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मैं उसमें सुरक्षित हूं जो मैं हूं। और मैं बुरा महसूस नहीं करूंगा अगर आप बेहतर दिखें या ज्यादा पैसे कमाएं या ज्यादा मान्यता पाएं। मुझे आपकी बराबरी करने की जरूरत नहीं, मैं उस रेस में नहीं हूं। आप सचमुच आजाद नहीं होते जब तक आप समझ न लें कि आपको लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। आप मुकाबला नहीं कर रहे किसी और से। यही एक बात है जो राजा शाऊल को अपनी राह से भटका गई। वो ठीक ठाक चल रहा था, शमूएल ने उसका अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, पर उसने इस सिद्धांत को नहीं समझा। एक दिन वो और दाऊद वहां लड़ाई पर गए थे। उन्होंने फिलिस्तीनियों को हराया और सब कुछ बढ़िया था, सब लोग खुश थे, जब तक कि कुछ औरतों ने यह कहना नहीं शुरू कर दिया, शाऊल ने मारे हैं हजारों और दाऊद ने मारे हैं लाखों। ये लिखा है वचन 9 में। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। शाऊल इतना असुरक्षित था कि उसने किसी और की सफलता को अपने को कमतर दिखाने दिया। दूसरे शब्दों में, वो एसयूवी में रहकर आरामदेह नहीं था, उसे उस इंडी कार रेस में होना था। आप सोचेंगे उसे खुश होना चाहिए था दाऊद जैसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखकर, कोई जो इतना प्रतिभाशाली था, इतने महान तरीके से। इसमें एक सुरक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है, एक व्यक्ति जो जाने कि वो क्या है, ये कहने कि हालांकि मैं तुमसे आगे हूं, मैं तुम्हें चमकने दूंगा, तुम्हें और ऊपर उठने दूंगा। एक परीक्षा जो हम सबको जीवन में पास करनी है, वो परीक्षा है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी और आलोचना भी जब कोई और हमसे आगे बढ़ जाए। शास्त्र वचन में लिखा है, आपको वो वरदान स्वीकार करने पड़ेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। शायद आप 1000 स्तर के व्यक्ति हों, पर आपका एक दोस्त है, एक पड़ोसी है, एक सहकर्मी जो 10,000 स्तर का व्यक्ति है। असली टेस्ट है कि क्या परमेश्वर आपको लगातार तरक्की दे रहे हैं, कि क्या आप उनकी सफलता सह सकते हैं, आप उसमें खुश हैं जो उनके जीवन में हो रहा है और ईर्ष्या नहीं कर रहे, न ही आलोचना, और ये सोच रहे हैं कि उनसे मुकाबला करना है। शाऊल ने इसी में अपना राज्य गंवा दिया क्योंकि वो किसी को अपने से महान नहीं बनने देता था। ये मुकाबले की भावना, ये अभिमान की आत्मा, ये ईर्ष्या की भावना, ये सब हमसे ऐसे काम करवाती है जो हम कभी ना करते। शाऊल दाऊद से प्रेम करता था, वो उसे बेटे की तरह मानता था, वो उसे अपने महल में लाया। दाऊद उसके साथ रात्रि भोज करता, शाऊल और उसके परिवार के साथ।
शाऊल ने कभी सपने में भी न सोचा था कि वो दाऊद पर भाला फेंक कर मारने की कोशिश करेगा। उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो उसकी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश करेगा। उसकी समस्या क्या थी? शाऊल सह नहीं सकता था दूसरे स्थान पर रहना। वो ये सच सह नहीं सकता था कि दाऊद 10,000 स्तर वाला व्यक्ति था और वो 1,000 स्तर वाला था। अगर वो बस यूहन्ना की तरह होता और कहता, अरे मैं बस यही हूं और मैं ये नहीं हूं और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि वो बस संतुष्ट रहता अपने वरदान से और अपनी रेस दौड़ा होता तो परमेश्वर द्वारा दिया अपना भाग्य पूरा किया होता। पर उसके बजाय उसका ध्यान भटक गया। उसने अपना समय और ऊर्जा गंवाई किसी से मुकाबला करते हुए जो उसकी रेस में था ही नहीं। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था आगे जाने के लिए। हमें दरियादिल होना चाहिए ये समझने के लिए, शायद मैं 10,000 के स्तर का व्यक्ति नहीं, शायद परमेश्वर ने मुझे 1,000 स्तर वाला व्यक्ति बनाया है। पर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वो सर्वोत्तम 1,000 स्तर वाला व्यक्ति बनकर रहूंगा। मैं रुकूंगा नहीं 950 या 975 या 999 पर। मैं वो बनूंगा जो परमेश्वर ने मुझे होने के लिए बनाया है। जब आप 1000 पर आए तो निराश न हो जब आप किसी और को देखें 10,000 तक पहुंचते। आप अपनी दौड़ दौड़ें। समझें, इसमें कोई हर्ज नहीं 1,000 स्तर वाला व्यक्ति बनने में। यह सोचना छोड़ दें कि आपको किसी और के मापदंड पर खरा उतरना है अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। आप कमतर महसूस न करें क्योंकि आप अपने कजिन जैसे सफल नहीं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका सहकर्मी है जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली है। मुझे कमतर महसूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा भाई एक स्किल्ड सर्जन है। उसने कॉलेज में 12 साल पूरे किए हैं और मैंने सिर्फ 1 साल। हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे। आप अपने ही क्लास के व्यक्ति हैं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उन्होंने वो सांचा फेंक दिया, इसलिए अपनी तुलना न करें, बस खुशी मनाएं। आपके पास वो हर चीज है परमेश्वर का दिया भाग्य पूरा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप आरामदेह महसूस करें अपने ही व्यक्तित्व में। आप में से कई हमेशा मुकाबला कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, सहकर्मी से, एक दोस्त, कोशिश कर रहे हैं उनसे ऊपर रहने की, पहनावे में, काम में पछाड़ने की। नहीं, इसे जाने दें। वो आपकी रेस में नहीं, ये ध्यान भटकाता है। आपकी रेस बना है एक व्यक्ति से, आपसे। सर्वोत्तम बनिए जो आप हो सकते हैं। याद रखिए, आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपको साबित करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं आप कौन हैं। आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं, अभिषेक, लैस, सशक्त। तो अपना सीना तान ले, अपना सर ऊपर उठाइए, उसमें सुरक्षित रहें जो परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बनाया। यदि आप आजाद रहें मुकाबले की भावना से और बस अपनी ही दौड़ में दौड़ें, आप न केवल अपने जीवन का आनंद उठाएंगे पर आप देखेंगे कि आपके वरदान और हुनर और चमक रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरों का जश्न मनाते हैं, परमेश्वर आपका जश्न मनाएंगे। वो अपनी आशीष और अनुग्रह उड़ेलेंगे और मेरा विश्वास है कि आप विजयी जीवन जिएंगे। आमीन। क्या आज आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना की कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।